अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सर यासिन है। मैं यूएमसी मिड मल्टीमीडिया चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम क्लास 9th का बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 15 डिस्कस करेंगे। लिमिटिंग फैक्टर ऑन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जैसा कि लफ्ज़ जाहिर है, फोटो लाइट सिंथेसिस प्रिपेयर मैन्युफैक्चर। सूरज की रोशनी पत्तों पर पड़ती है, पत्तों में क्लोरोफिल होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पानी मिलकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना दे। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस पर कौन से फैक्टर असरअंदाज होते हैं? सबसे पहले देखते हैं लिमिटिंग फैक्टर क्या है। एन इन्वायरमेंटल फैक्टर द एब्सेंस और डेफिशिएंसी ऑफ विच डिक्रीज द रेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। माहौल का कोई ऐसा फैक्टर अगर वो एब्सेंट हो जाए या उसकी कमी हो जाए तो उससे मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो कम हो जाए, तो ऐसे फैक्टर को हम कहते हैं लिमिटिंग फैक्टर। फोटोसिंथेसिस पर कौन कौन से फैक्टर असरअंदाज होते हैं उसमें से हम चंद डिस्कस करते हैं। अफेक्ट ऑफ लाइट इंटेंसिटी एंड टेम्परेचर। रोशनी की शिद्दत जो है, आपको पता है सुबह के वक्त रोशनी की इंटेंसिटी कम होती है, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम गुजर जाता है लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। इवन 12-1-2 बजे तक काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी हो जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता लाइट की इंटेंसिटी कम होना, शिद्दत कम होना शुरू हो जाती है। तो अब लाइट का इंटेंसिटी का कम ज़्यादा होने से फोटोसिंथेसिस यानी पौधों के पत्तों क्लोरोफिल में जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है उस पर क्या असर होगा और टेम्परेचर का असर क्या होगा। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वेरीज विद लाइट इंटेंसिटी decreases as the light intensity decrease and increases as light intensity increase। फोटोसिंथेसिस जो है वो रोशनी की शिद्दत से चेंज होता रहता है प्रोसेस। ये अगर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाए तो फोटोसिंथेसिस का अमल तेज़ हो जाता है, और लाइट की अगर शिद्दत कम हो जाए तो फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो कम हो। जैसे कि सुबह के टाइम चूँकि लाइट इंटेंसिटी कम होती है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, फूड मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस स्लो चलता है। लेकिन 12-1 बजे तक जहाँ रोशनी की बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी हो जाती है लाइट की, तो वहाँ उस वक्त फोटोसिंथेसिस का अमल बहुत ज़्यादा फास्ट और तेज़ हो जाता है। हाउएवर एट मच हायर लाइट इंटेंसिटी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम कांस्टेंट। अब लाइट इंटेंसिटी की भी एक लिमिट होती है, एक लिमिट तक लाइट इंटेंसिटी बढ़ती जाए तो फोटोसिंथेसिस भी बढ़ता जाता है। लेकिन लिमिट के बाद अगर लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा भी होती है लेकिन फोटोसिंथेसिस का अमल कांस्टेंट हो जाएगा, यानी वो एक ही रफ्तार से रहेगा। अब लाइट ज़्यादा भी होती है, इंटेंसिटी की शिद्दत भी बढ़ती है, फोटोसिंथेसिस का अमल उस लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ता। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेज विद डिक्रीज। इसी तरह अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस का अमल भी कम हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस का अमल भी बढ़ेगा। एज इट इंक्रीजेज एज टेम्परेचर इंक्रीज ओवर अ रेंज। सुबह के टाइम आपको पता है टेम्परेचर की शिद्दत कम होती है, फोटोसिंथेसिस भी स्लो हो जाता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ना शुरू हो जाता है टेम्परेचर की शिद्दत बढ़ती जाती है, तो फोटोसिंथेसिस का अमल भी तेज़ होता जाता है। इफ़ लाइट इंटेंसिटी इज़ लो इंक्रीजिंग द टेम्परेचर हैज़ लिटिल इफेक्ट ऑन फोटोसिंथेसिस। अच्छा, फोटोसिंथेसिस के लिए रोशनी बहुत ज़रूरी है। हम अगर कहेंगे रोशनी कम है और टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो फोटोसिंथेसिस तेज़ हो जाएगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। टेम्परेचर का लिंक है रोशनी के साथ। रोशनी अगर कम होगी, टेम्परेचर ज़्यादा भी होगा तो फोटोसिंथेसिस का अमल तेज़ नहीं होगा। रोशनी का तेज़ होना भी ज़रूरी है, और फिर अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो तब फोटोसिंथेसिस का अमल भी तेज़ हो जाएगा। इसी तरह दूसरा फैक्टर है अफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन। कार्बन डाइऑक्साइड हवा में कम ज़्यादा हो जाए, इसका भी फोटोसिंथेसिस पर असर होता है। एज कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन राइजेस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस गोज ऑन इंक्रीजेज अनटिल लिमिटेड बाय अदर फैक्टर। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ती जाए हवा में, फोटोसिंथेसिस का अमल भी तेज़ हो जाता है। इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बियॉन्ड अ लिमिट काजेज द क्लोज। अच्छा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड एक लिमिट से ज़्यादा, वैसे तो हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% मौजूद है, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए बड़ी नॉर्मल मिकदार है। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% से ज़्यादा हो जाए तो उस सूरत हाल में क्या होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं ये दो गार्ड सेल हैं, इसके दरमियान सुराख है स्टोमेटा। जब नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा खुला हो जाता है, गैसेस पौधों के अंदर जाती हैं, फोटोसिंथेसिस का अमल तेज़ रहता है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो स्टोमेटा सुराख जो है वो क्लोज़ हो जाता है। अगर स्टोमेटा सुराख क्लोज़ हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस का अमल भी उसी टाइम रुक जाएगा।